हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड वाईफाई स्टूडियोज़ पे सुबह 5:30 बजे आप सभी का स्वागत है। तो चलो फटाफट जाग जाओ क्योंकि सुबह हो चुकी है और अब करना है हमें मेंटल एक्सरसाइज का एक और सेशन आपके साथ कंप्लीट। तो फटाफट गेट रेडी फॉर द सेशन एंड ऑफ कोर्स यस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते में इस वीक में हमने शुरू की है सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज़, जिसमें हम वन बाय वन सारे पैटर्न्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की अगर पैटर्न डिस्कशन की बात करें, सो टुडे वी हैव द लाइन अरेंजमेंट, लाइन दैट टू इन अ सिंगल रो। लेकिन हमने अपकमिंग एग्जाम्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक बात देखी कि अब हमारी एक सिंपल लाइन नहीं आती। सिंपल लाइन दैट मीन्स अब हमें ये नहीं पूछा जाता कि सारे के सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो अब बताओ कौन किसके राइट में लेफ्ट है। हमें ये बोल दिया जाता है कि कोई लेफ्ट नॉर्थ देख रहा है, कोई साउथ देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं। अब अरेंज करो इसको, कहाँ से कैसे करोगे। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के आज के क्वेश्चंस हमने डिज़ाइन किए हैं। एंड यस, इस सेशन में आपको आज मिलेंगे 2 अरेंजमेंट, सो दैट कुड बी द हाईलाइट ऑफ दिस क्लास या की पॉइंट आप जिसको ध्यान रख सकते हो कि आज के इस सेशन में 2 अरेंजमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यस, कैसे हम भूल सकते हैं कि सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। सो आज के थॉट फॉर द डे की अगर हम बात करें तो इट सेज सम पीपल वांटेड टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, अदर्स मेक इट हैपन। बात समझ आई कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसा हो, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए, और कुछ लोग जो हैं वो वैसा कर दिखा देते हैं। तो हम किस में आते हैं ये आपको सोचना है। क्या आप उनमें से हो कि जो ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, या आप उनमें से हो कि हे भगवान या हे हमारे ईश्वर जो भी हो तुम, वो कुछ ऐसा कर दो कि हमारी सारी विश पूरी हो जाए। या फिर हम उनमें से हैं कि हम कोशिश करते हैं और खुद ही कहीं ना कहीं अपने एफर्ट से सारे सिचुएशंस, कंडीशंस को बदल देते हैं। तो हमें जो उम्मीद है वो यही है कि हम सभी जो है वो कहीं ना कहीं तीसरे में से हैं, कि हम वो हैं जो कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया, कुछ बेहतर करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर हम एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ हम सारी चीज़ों को फोकस करते हैं, और फोकस करने के साथ साथ फिर अपने सिलेक्शंस के लिए उनको अटेम्प्ट करते हैं, टाइम का ध्यान देते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं। सो वी एक्चुअली मेक इट हैपन। ठीक है, तो चलें सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं लाइन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे किस तरीके के हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी भी कनेक्ट होने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली @SAMASHTI टाइप करो, समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग ग्रुप से ज्वाइन करो, उसको कनेक्ट करो और वहाँ पे अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस, अपने डाउट्स और अपडेट्स लेते रहो। इसके अलावा फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हो, दैट इज़ रीजनिंग बाय समष्टि। एंड ऑफ कोर्स फेसबुक पे डायरेक्टली आप हमें सर्च कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप करना पड़ेगा समष्टि मैम रीजनिंग गुरु। दैट मीन्स कहीं भी कोई भी ऑप्शन ऐसा मत छोड़ना जिसमें हमारी और आपकी कनेक्टिविटी में कहीं भी थोड़ा बहुत भी एक कमी रह जाए। तो चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, हम और आप जुड़ के वहाँ पे आपके सिलेक्शंस के लिए सारे एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पे क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होती है आपकी बैंक की क्लास, और रात में 9 बजे से 10 बजे होती है SSC की क्लास। इन क्लासेस का टाइमिंग ये डेली है। डेली का मतलब ये हुआ कि मंडे से लेके संडे तक आप रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। अब क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको, आप हमसे कनेक्टेड रहें अनअकैडमी पे भी, तो बस आप हमको फॉलो करना ना भूलें। क्लियरली टाइप करना SAMASHTI SHUKLA, एक्सक्यूज मी, तो यस SAMASHTI SHUKLA, और बस अनअकैडमी पे हमें फॉलो कर लेना। फॉलो करने से फ़ायदा यही मिलेगा कि फ्री स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले चुके हो ऑलरेडी, लेकिन अपने दोस्तों के लिए या भाई बहन के लिए लेना चाहते हो या खुद के लिए लेना चाहते हो क्योंकि अभी तक नहीं लिया है, तो बस अनअकैडमी के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड दिस 10% डिस्काउंट टोटली रिलाइज ऑन दिस कोड, दैट इज़ SMS10। ठीक है, कोई भी कोर्स हो, चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, ओवरऑल तैयारी करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेके इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं, और आज के सेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन हमने किस तरीके से रखा है, क्योंकि ट्रिकी होगा, नॉर्थ साउथ दोनों होगा, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेसिकली।
सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे सामने इंग्लिश में डेटा दिया हुआ है, फिर हिंदी में भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश हिंदी दोनों समझेंगे और फिर उसको अरेंज करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या कहा है, ABCDEFGH sitting in a straight line in which some of them are facing south while some of them are facing north। क्या कहा क्वेश्चन में कि ABCDEFGH एक सीधी रेखा में बैठे हैं जिनमें से कुछ का मुख उत्तर दिशा की ओर है और कुछ का दक्षिण की ओर है। फिर बोला A faces south, A का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। Then it says only 2 people sits to the right of A, A के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देन आगे देखो, B sits third to the left of A, B A के बाएं तीसरा बैठा है। देन नेक्स्ट कंडीशन सेज कि ओनली 1 person sits between B and F, B और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर बोला है ओनली 1 person sits between E and H, E और H के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिर आगे देखो, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ B फेसेस द सेम डायरेक्शन बस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ B, B के तुरंत पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है लेकिन B से विपरीत दिशा में है। C sits to the third left of F, C F के बाएं तीसरा बैठा है। फिर बोला है B faces opposite direction as A, B का मुख A के विपरीत दिशा में है। देन आगे बोला है D faces the same direction as E, D का मुख E की दिशा में है। देन both G and C face the opposite direction of H, दोनों G और C का मुख H के विपरीत दिशा में है। H sits to the immediate right of D, H D के तुरंत दाएं बैठा है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ इज 1, उत्तर और दक्षिण में देखने वाले व्यक्तियों को संख्या का जो अंतर है वो 1 है। मतलब हमें कितने लोग दिए हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ये इस तरीके से है दैट मीन्स क्या हो सकता है, 3 4 प्लस ये तो आपका 7 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स इन 8 लोगों को हम शो कर सकते हैं 6 और 2 के रेशियो से कि 6 लोग नॉर्थ 6 लोग साउथ या जो भी है, 7 + 1 से या तो फिर 5 + 3 से या 4 + 4 से। लेकिन अब इस पर एक चीज़ ये ध्यान रखो कि उत्तर और दक्षिण में देखने वाले व्यक्तियों को संख्या का अंतर जो है वो सिर्फ 1 है। तो संख्या का अंतर अगर 1 है दैट मीन्स 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो उस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कितने लोगों का कैसे कहाँ दिया हुआ है। 8 लोग हैं, एक डिफरेंस के साथ जाना है तो 1 2 3 4 5 जो होंगे हमारे वो कहीं ना कहीं किसी एक डायरेक्शन में देखेंगे, जो 3 लोग होंगे वो बाकी की डायरेक्शन में देखेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अरेंजमेंट कैसे करना है, चलो उस पर फोकस करते हैं। ABCDEFGH की बात हुई है, एक लाइन बनाओ, लेकिन हम बार बार आपसे कहते आए हैं और अभी फिर कह रहे हैं चाहे आपका सर्कल का अरेंजमेंट हो, स्क्वायर का अरेंजमेंट हो या लाइन का अरेंजमेंट हो, हम हमेशा पॉसिबिलिटीज़ या पॉसिबल को लेके चलेंगे। अब सबसे पहले क्या कहा है, A फेसेस साउथ, ठीक है, तो A का मुख अगर दक्षिण की ओर है तो हमें ये पता चल गया कि A फेसेस साउथ। ओनली 2 people सिट्स टू द राइट ऑफ A, दैट मीन्स 1 और 2, ये हो गया आपका A का पोजिशन। नीचे भी पॉसिबिलिटी में भी यही चीज़ मेंशन कर लो, A के राइट में 2 लोग हैं, ठीक है। फिर बोला है B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, सो 1 2 3, ये हो गया आपका B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ कर दो 1 2 3, तो ये हो गया आपके B का पोजीशन। देन आगे क्या बोला है, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन B एंड F। अब ये कंडीशन बनती है यहाँ पे। अब मान लो एक पोजीशन के हिसाब से F को हमने यहाँ रख दिया, या तो फिर एक पोजीशन के हिसाब से हमने F को यहाँ रख दिया। अब आगे देखो क्या है, तो ऊपर के लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो ही गए हमारे। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, 2 को अभी हम रख देंगे। आगे क्या बोला है, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन E एंड H। अब E और H के बीच केवल एक व्यक्ति कोई बैठा है, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ B फेसेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ B। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ B फेसेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट ऑफ B, मतलब B अगर नॉर्थ है तो वो दोनों साउथ हो जाएंगे, B अगर साउथ है तो वो दोनों नॉर्थ हो जाएंगे। अब क्या बोला है, C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F।
सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ को हम ऑलरेडी रख चुके हैं तो यहाँ से हम 1 2 3 सी को यहाँ अरेंज कर सकते हैं। अब नीचे देखें तो अगेन बात देखो, एक नॉर्थ हम रख चुके हैं, यहाँ अगर साउथ रखो तो 1 2 3 इधर आ गया सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हो गई क्लैश। रीज़न आपको ये पता था कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एच, और अगर इस तरीके से आपने अरेंजमेंट अपना किया तो आप ये बताओ कि यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमने चलो बढ़ा भी दिया तो यहाँ हुआ, क्योंकि सी को तो हमने काउंटिंग पे बिठाया ना, तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि बी और सी के बीच किसी को बिठा देंगे। तो इस हिसाब से इस कंडीशन में ये कभी भी प्रूव नहीं होगा कि ए और एच के बीच में कोई एक है, तो इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल हो गई। नेक्स्ट देखो, बी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज ए। अब बी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज ए, दैट मीन्स ए का अगर साउथ है तो बी का नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब बी का अगर नॉर्थ हो गया तो उसके नेबर्स का क्या हो जाएगा, साउथ, क्योंकि ये कंडीशन भी हमने पढ़ी थी कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेसेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू बी, तो बी का अगर नॉर्थ है तो उन दोनों का साउथ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, डी फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई। अब डी कहाँ है, ई कहाँ है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ई और एच के बीच में कोई एक बैठेगा, ठीक है। अब ई और एच के बीच में कोई एक बैठेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे ई रख सकते हो, यहाँ पे एच रख सकते हो, बट पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से भी ई और एच रखा जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई, तो अभी ई का तो फेसिंग पता ही नहीं है। बोथ जी एंड सी फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच। अब जी और सी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच, तो एक बात तो समझो यहाँ पे जी कहाँ होगा हमारा, बट ऑब्वियस सी बात है कि जी की प्लेसिंग यहाँ पे ही होगी, तभी इस कंडीशन में हम कह पाएंगे कि हाँ जी अगर साउथ देख रहा है तो एच हमारा नॉर्थ देखेगा। फिर क्या बोला है, एच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब एच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी का मतलब क्या हो गया आपका, कि डी यहाँ हो गया और इमीडिएट राइट, दैट मीन्स ये भी फेसिंग क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो हमारा एक नॉर्थ, 2 नॉर्थ, 3 नॉर्थ, 4 नॉर्थ। अब ई का फेसिंग कहाँ है, तो ई का फेसिंग पता लगाने के लिए देखो 4 के बाद ये 2 है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम ई का फेसिंग क्या कर देंगे, नॉर्थ कर देंगे। बात समझ आई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और अरेंज करना है। सो होप ये फैक्टर यहाँ पे क्लियर हुए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नॉर्थ फेसिंग सिर्फ साउथ फेसिंग दी जाए, आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो ये देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। अब यहाँ हो गया ये आपके लाइन का लेफ्ट साइड, यहाँ हो गया ये राइट साइड। जैसे जैसे हमने वहाँ कंडीशंस रखी थी उसी हिसाब से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को लेके चले। सबसे पहले ए की शुरुआत हुई थी तो ए रख दिया, ए का यहाँ साउथ था तो ये हो गया, बी इधर आ गया था हमारा, एफ इधर आ गया था, सी हमारे पास यहाँ पे आ गया था, है ना। अब इतना हो गया था तो उसके बाद देखो सी और जी का भी ये हो गया था। नेक्स्ट अगर हम फेसिंग की बात करें या कुछ भी बात करें तो यहाँ पे ई हो गया था, यहाँ एच हो गया था और यहाँ पे डी हो गया था एज पर द क्वेश्चन। अब रहा बचा फेसिंग का, सो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, ए का फेस साउथ, एफ का फेस नॉर्थ, बी का फेस नॉर्थ, तो सी और जी का साउथ, क्योंकि बोला ही ये जा रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या बच गया हमारे पास, डी बच गया, एच बच गया, ई बच गया। सो एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये तभी होता जब ये नॉर्थ फेसिंग होता। तो अब बच गया एच और ई। अब एच और ई अगर बच गए हैं तो एक बात ये समझो कि अब हमारे पास 1 2 और 3 ही हैं जो कि नॉर्थ फेसिंग है और बाकी के 3 जो हैं वो साउथ फेसिंग है। अब दोनों में डिफरेंस भी चाहिए है, नहीं तो 4 और 4 कर देते। सो ऑफ कोर्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच का फेसिंग भी नॉर्थ कर देंगे और ई का फेसिंग भी नॉर्थ कर देंगे। बात समझ आई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का पूरा अरेंजमेंट बन सकता है। और वंस यू आर ड्रॉन विद द अरेंजमेंट, बस बंच में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, वो बहुत आसान हो जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हो जाता है थोड़ा सा, देखो मौसम की वजह से कई बार तबीयत में चेंजेस आते हैं, इस वजह से हमारी थोड़ी सी नोज़ की इचिंग है, बट डू प्लीज़ अवॉइड, इग्नोर दैट, उस पर ध्यान बिल्कुल मत देना, ठीक है ना। ये सब तो लगा रहता है तबीयत का आगे पीछे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 8 persons Z Y X W E G H J standing in a line. Some of them facing north, some of them facing south. फिर से देखो,
ZYX, WE, GH और J एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। कुछ व्यक्ति उत्तर तो कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहे हैं। They belong to different city, वाराणसी, मनाली, दिल्ली, शिमला, मुंबई, चेन्नई, पटना, भोपाल, but not necessarily in the same order. वे सभी जो हैं अलग अलग शहर जैसे वाराणसी, मनाली, दिल्ली, शिमला, मुंबई, चेन्नई, पटना और भोपाल से संबंधित हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम टर्म, मतलब लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो आगे हमसे क्या बोला है, W is third to the right of H. W is third to the right of H who belongs to मुंबई। क्या हुआ है यहाँ पे, WH के दाएं तीसरा है जो मुंबई से संबंधित है। देन आगे बोला है X is third to the left of H, X H के बाएं तीसरा है। Then it says the one who sits at extreme end of the line facing the same direction. तो अब देखो यहाँ पे जो व्यक्ति पंक्ति के या श्रृंखला के अंतिम छोर पर खड़ा है वह एक ही दिशा में देख रहा है। फिर आगे क्या बोला, एक्स वाई का तुरंत दाएं बैठा है, दैट मीन्स एक्स इज एन इमीडिएट राइट ऑफ वाई, ठीक है। जेड के तुरंत पड़ोसी उत्तर दिशा में देख रहे हैं, तो इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड कहाँ देखेंगे, आपके नॉर्थ में देखेंगे। देन वाई फेसिंग से नॉर्थ बट नॉट बिलोंग्स टू वाराणसी और मनाली। अब वाई का फेसिंग जो है कहाँ पे है, वो नॉर्थ में है, लेकिन वो शिमला और मनाली दोनों से ट्रैवल नहीं कर रहे, ठीक है। आगे देखो क्या है, फिर हमसे बोला है कि वाई फेसिंग, ये तो हो गया ई बिलोंग्स टू शिमला एंड थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। ई जो शिमला से संबंधित है, जेड के दाएं तीसरी। फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है, देन नेक्स्ट सेज जेड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, जेड एच का तुरंत पड़ोसी नहीं है। फिर क्या दिया है, चार व्यक्ति उत्तर को देख रहे हैं, दैट मीन्स 4 of them are facing north, ठीक है। द वन हु बिलोंग्स टू शिमला इज 4 to the left of वन हु बिलोंग्स टू मनाली, ठीक है। वन हु बिलोंग्स टू भोपाल इज 3rd to the left of वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली इज फेसिंग नॉर्थ, जी इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई, ठीक है। अब करेंगे हम इसको अरेंज, ये सारी कंडीशन समझ में आई। अब अरेंजमेंट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली एक लाइन कंसिडर करनी है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसा हम कहते हैं पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, तो पॉसिबिलिटी लेके यहाँ पे भी चलेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब दो तो हो गए, पॉसिबिलिटी लेके चले, शुरू कहाँ से करें। तो अगर हमसे ये बोला W इज 3rd to the right of H who belongs to मुंबई, ये ठीक है। X इज 3rd to the left of H, ये भी बात ठीक है। वन हु सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ये भी बात ठीक है। X इज एन इमीडिएट राइट ऑफ Y, ये भी बात ठीक है। तो मतलब अब हम शुरू कहाँ से करें, अब हम शुरू कर सकते हैं H से ही, ऑफ कोर्स। X इज 3rd to the left of H, जब बोला ये आपका पूरा का पूरा एक लाइन है, ठीक है। तो मान लो H के लिए बोला है कि X इज 3rd to the left of H, तो मान लो हमने H को यहाँ कंसिडर किया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें नीचे साउथ की तरफ देख के जाना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फिर और क्लमसी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे हमें बोला है X इज 3rd to the left of H। अब मान लो H को हमने रखा कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4th पोजीशन पे। सो इधर से आ गया क्या आपका X इज 3rd to the लेफ्ट ऑफ H, तो 1 2 3 ये आ गया हमारा X, ठीक है। देन आगे देखो क्या बोला है, द वन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। X इज एन इमीडिएट राइट ऑफ Y। अब इस वजह से ही हमने H की प्लेसिंग यहाँ करी है, क्योंकि अब आप ये समझ गए होंगे कि हमें Y को यहाँ रखना पड़ता टू फेस नॉर्थ, ठीक है। फिर देखो क्या है, Y फेसिंग नॉर्थ बट बिलोंग्स टू वाराणसी और मनाली, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ Z फेसिंग नॉर्थ, ये ध्यान रखना। Y फेसिंग नॉर्थ बट नॉट बिलोंग्स टू वाराणसी और मनाली, तो Y का हमारा नॉर्थ हो गया। E हु बिलोंग्स टू शिमला सिट्स 3rd to the right of Z, और Z जो है, अब ये काम की हमारी कंडीशन है। क्या कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास कि Z जो है वो H का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। 4 of them faces north, the one who belongs to Shimla is 4 to the left of one who belongs to Manali, the one who belongs to Bhopal is 3rd to the left of one who belongs to Delhi,
फिर द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली इज फेसिंग नॉर्थ, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस या हु बिलोंग्स टू चाइना। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट को आगे स्टार्टअप करते हैं और बनाते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करी, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हमने पोजिशंस बना ली। अब 8 पोजिशंस बनाने के बाद जब हम शुरू कर रहे हैं x इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ h, तो अब देखो 1 2 3 4 हम h को यहाँ लेके चलते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 ये हो जाएगा x। पॉसिबिलिटी कहती है h यहाँ भी आ सकता है, h यहाँ भी आ सकता है, h यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखो वन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो चाहे वो नॉर्थ होगी चाहे वो साउथ होगी। ठीक है, फिर x इज एन इमीडिएट राइट ऑफ y और y इज फेसिंग नॉर्थ, तो y यहाँ पे हो गया हमारे पास। इतना हमारा अरेंजमेंट डन है। अब आगे बोला क्या है, y इज फेसिंग नॉर्थ बट डज नॉट बिलोंग टू वाराणसी और मनाली, क्लियर है। E हु बिलोंग्स टू शिमला एंड थर्ड टू द राइट ऑफ z या z, E शिमला को बिलोंग करता है, तो इसको भी साइड में हम यहाँ पे मेंशन करके रखें कि E के साथ हम हमेशा शिमला को कनेक्ट करेंगे, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ Z। ठीक है, Z इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, तो अगर H यहाँ पे है तो Z इधर या इधर कहीं नहीं आ सकता। तो उसके बाद क्या बोला है आपसे कि 4 ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, वन हु बिलोंग्स टू शिमला इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू मनाली, द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। तो अब जब आप इसको अरेंज करोगे ना, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा दिमाग तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो लेट्स सी, y फेसिंग नॉर्थ बट डज नॉट, E हु बिलोंग्स टू शिमला सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Z। तो अब मान लो हमने Z को यहाँ माना, थर्ड टू द राइट 1 2 3, ये यहाँ पोजीशन वाला कौन हो जाएगा, ये आपका शिमला हो जाएगा। ठीक है, फिर Z इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, ये भी सही है। फिर द वन हु बिलोंग्स टू शिमला इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू मनाली। तो अब हमारे पास कंडीशन जस्टिफाइड है कि मनाली से अगर देखें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4th टू द लेफ्ट ऑफ मनाली है, और 4th टू द लेफ्ट ऑफ अगर मनाली है और शिमला की प्लेसिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम मनाली को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। ठीक है, द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली इज फेसिंग नॉर्थ, G इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू चेन्नई। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो G को हम कहाँ रख सकते हैं, G को डेफिनेटली H के साथ एक गैप बना के इधर रखा जा सकता है। अब रहा बचा चेन्नई का ऑप्शन, सो येस ऑफ कोर्स X के साथ हम चेन्नई को प्लेस कर देंगे और कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हुआ, Y हो गया, X हो गया, H हो गया और Z हो गया और G भी हो गया। तो हमने कितने कैरेक्टर्स को प्लेस कर लिया, हमने Y को प्लेस कर लिया, X को प्लेस कर लिया, G को प्लेस कर लिया, देन हमारे पास H भी आ गया है और Z का Z भी आ गया है। अब आ जाओ वापस, E हु बिलोंग्स टू शिमला सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Z, तो यहाँ पे हमारे पास E भी आ गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट कंडीशन सेज, देखो कितने कैरेक्टर्स बचे हमारे पास, यहाँ पे अब 2 ही कैरेक्टर्स तो बचे हैं, Z भी है, Y भी है, X भी है, देन वी हैव W नहीं है, तो W की कंडीशन अभी हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। E है, फिर G भी है और हमारा H भी है। तो W की अगर हम पोजीशन देखें यहाँ पे Z Y X, सो यस Z Y X के बाद W की पोजीशन पे यहाँ पे सही से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर W की पोजीशन की बात अगर करें तो लेट्स सी, क्वेश्चन में हमें W के बारे में कहाँ दिया है, तो क्वेश्चन में हमें W के बारे में कहीं नहीं दिया है, तो उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। जिसके बारे में दिया है उसको हम अरेंज करेंगे, तो उसको हम अरेंज करेंगे में क्या हुआ, वन हु बिलोंग्स टू भोपाल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। तो भोपाल वाले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मान लो भोपाल वाले को क्या करना है, थर्ड टू द लेफ्ट बिठाना है किसके, दिल्ली के। तो मान लीजिए हमने भोपाल को फिक्स कर दिया किस पे, G पे, तो थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 ये हो गया। अब अगर ये थर्ड टू द लेफ्ट ये हो गया, तो दिल्ली वाला कहाँ पे चला जाएगा आपका, दिल्ली वाला गया ना हमारा नॉर्थ फेसिंग चला जाएगा, तभी तो आप इसको लेफ्ट यहाँ पे काउंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्लेसिंग। अब इसके बाद बचे कौन से कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, अब बचा है एक तो G और एक बचा है आपका Y हो गया, X हो गया, G हो गया, E हो गया, H हो गया, J।
ठीक है। तो अब जो बचे हैं उन पे फोकस करेंगे। जे बचा है हमारा क्लियरली। तो अब यहाँ देखो बाकी के हम कैसे फिलिंग करते हैं, किसको कहाँ पे रखते हैं। जे बचा है, डब्ल्यू बचा है, तो जे और डब्ल्यू को अरेंजमेंट में अगर रखना है तो ध्यान से देखो, ई हु बिलोंग्स टू शिमला एंड थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, ई हु बिलोंग्स टू शिमला एंड थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, Z is not immediate neighbor of H, 4 of them faces north, 1 belongs to Shimla is 4 to the left of 1 who belongs to Manali। भोपाल वाले को भी हम रख चुके हैं यहाँ पे कि भोपाल वाला जो होगा वो आपके दिल्ली से लेफ्ट में एक की तरफ से आ जाएगा। फिर G is an immediate left of 1 who belongs to चेन्नई। तो इतना हो गया। अब हमारे पास सिटीज़ कौन सी बची हैं? हमारे पास सिटी बची है, एक तो मुंबई बचा है, मुंबई के अलावा फिर दिल्ली बचा है, दिल्ली के अलावा फिर वाराणसी बचा है। तो दिल्ली से रिलेटेड एक कंडीशन दी हुई थी ना कि द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। तो भोपाल जब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा दिल्ली प्लेस। ठीक है। तो अब जब यहाँ पे इतनी सारी ये प्लेसिंग हो ही चुकी है तो ज़रा फोकस करो कि ई के बारे में अभी हमने यहाँ कुछ नहीं रखा है, और ई के बारे में जब नहीं रखा है तो बस मनाली है हमारे पास। मनाली से हम क्या करेंगे, शिमला को फोर्थ लेफ्ट में बिठा देंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, शिमला भी आ जाएगा। बचा एक हमारे पास सिटी वाराणसी, तो वाराणसी की प्लेसिंग हो गई यहाँ। तो ये एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो इसको पढ़ना है दोबारा से, और पढ़ने के बाद फिर से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि जो इसका राइट अरेंजमेंट बनेगा, जो क्लमजी नहीं होगा, वो इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे हमने, यहाँ y लिया था, देन हमारे पास x था, फिर हमारे पास g था, फिर e था, फिर h था, फिर z था, फिर w था। देखिए कितने हुए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, w के बाद में हमने कहीं पे कुछ मिस आउट कर दिया है क्या? यस, हमने यहाँ पे मिस आउट कर दिया है j को। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब देखो यहाँ y आया, y के बाद x आया, देन g आया, देन e आया था, देन h आया था, j आया था, z आया था, और फिर w आया। अब रहा बचा इनकी सिटीज़ का मैटर। तो सिटीज़ का मैटर बहुत क्लियरली क्लियर है। g के साथ भोपाल आएगा, देन उसके बाद x की बात करें तो x के साथ चेन्नई आएगा, y की बात करें तो y के साथ पटना आएगा। ठीक है। e की बात अगर अब हम करें तो e को अभी हमने देखा था प्रीवियसली, ये कहाँ जा रहा था आपका, शिमला की तरफ। फिर h की बात अगर करेंगे तो h की पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी सिटी के अकॉर्डिंगली, मुंबई। फिर j की अगर हम बात करें तो j का हो जाएगा आपका जे के लिए सिटी हो जाएगी हमारी यहाँ पे दिल्ली। ठीक है। फिर उसके बाद जेड की अगर हम बात करें तो अब जेड के लिए क्या करना है, देखो जेड के लिए हमारे पास बचा क्या है, जेड और डब्ल्यू दो लोग बचे हैं या दो कैरेक्टर्स बचे हैं। अब उनकी दो सिटीज़ रखनी है, तो हम डब्ल्यू की मनाली ऑलरेडी रख चुके हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को पढ़ते समय प्लेस किया था। तो डब्ल्यू की मनाली यहाँ पे आ जाएगी, और बचा हुआ क्या है, बचा हुआ वाराणसी है, तो वाराणसी विल बी प्लेड ओवर हियर। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट डन हो जाता है। ठीक है। प्रैक्टिस ही है इसका एक ऑप्शन कि इस पर कमांड कैसे आए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करोगे तभी आपकी लाइकवाइज कमांड आएगी। तो इसी के साथ आई विल एंड अप दिस सेशन डेफिनेटली टुडे, बट येस डू नॉट फॉरगेट कि सुबह 5:30 बजे डेली बेसिस पे ऑल एग्जाम्स की तैयारी कराते हुए हमारा क्लास प्रीमियर होता है। तो कोशिश करें उसको देखें ज़रूर, एंड ऑफ कोर्स अनअकैडमी पे हमसे मिलना ना भूलें 7:30 बजे बैंक के लिए सुबह, और 9 बजे एसएससी के लिए। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।